मैं सुनील कुमार सुख गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक हूँ। मैं गोपाल विद्यालय यूट्यूब चैनल पर अपने विद्यार्थियों, अभिभावकों और अन्य समाज सेवियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के इकाई 1 के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसको आप कृपया करके देखने का कष्ट करें। फ्रांसीसी क्रांति कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में फ्रांसीसी क्रांति दिया है। समकालीन भारत एवं विश्व। फ्रांसीसी क्रांति में हम आपको बूर्बो वंश, फ्रांसीसी क्रांति में बूर्बो साम्राज्य, बूर्बो राजवंश के इतिहास के बारे में, बूर्बो राजवंश के इतिहास की जानकारी देंगे। 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी में बैठा 1674 में, और इसकी पत्नी का नाम था मेरी एंतोएटेन, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में कैथोलिक धर्म का बोलबाला था। कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, कैथोलिक। ईसाई धर्म की 2 शाखाएं होती हैं, एक तो कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रणेता थे 1530 ईस्वी में मार्टिन लूथर, और कैथोलिक धर्म के प्रणेता थे ईसा मसीह। बूर्बो राजवंश लुई 16वें के पहले 15 शासक, लुई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह लुई 16वें के 1774 से लेकर आज की जब तक क्रांति हुई है और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त करके गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुआ है, तब तक के इतिहास को हम आपको संक्षिप्त देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के उदय के कारण, फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? नंबर 1 राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। 2 सामाजिक कारण। नंबर 3 आर्थिक कारण। नंबर 4 विचारकों एवं दार्शनिकों का प्रभाव। 5वां तात्कालिक कारण। फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण हैं, मैं आपको मुख्यतः 5 कारण बता रहा हूं। राजनीतिक कारण, फ्रांस के जिस समय के कार्यकाल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय पूरे विश्व में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अब फ्रांस में उस समय लुई 16वां शासक था, उसकी पत्नी थी मेरी एंतोएटेन, मेरी एंतोएटेन। राजा का जीवन, राजा की सुरक्षा के लिए उस समय भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जिसका सर्वोच्च मालिक सम्राट होता था। राजा अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सेनाएं रखता था, मंत्रिपरिषद का निर्माण होता था। वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं वह समस्त व्यवस्थाएं राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भी होती थी।
लेकिन आज शासन के तीनों अंग अलग अलग कार्य करते रहते थे। उस समय सभी शक्तियां राजा में निहित होती थी, इसलिए राजा में दैवी गुण मानता। राजा अपने आप को, राजा में देव ईश्वर का गुण होता था, और जब वह तीनों शक्तियों का मालिक होता था तो वह समय समय पर समाज, जनता इत्यादि का शोषण करता था। राजनीतिक कारण पूरा साम्राज्य होता था, साम्राज्य में विभाजन राज्यों में होता था, राज्यों का विभाजन मंडलों में होता था, मंडलों का विभाजन राज्यों जिले में होता था, और ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। सामाजिक कारण, इस समय सामाजिक कारण में समाज 3 वर्गों में विभाजित था, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में यानी कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और जन साधारण वर्ग। समस्त प्रकार के करों को जनसाधारण वर्ग देते थे। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग इन करों से मुक्त थे। इस समय से कई प्रकार के जो कर होते थे सामाजिक कारण में, एक तो टाइथ और दूसरा टाइट, एक कृषि कर था, ये धार्मिक कर था, धार्मिक अय कृषि कर, ये सभी से लिए जाते थे। टाइट कर जो पादरी होते थे, आर्क बिशप, ये आम लोगों से धर्म के नाम पर वसूली करते थे। समाज के जो प्रथम वर्ग और मध्य वर्ग थे, द्वितीय वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, समाज 3 वर्गों में, या कह सकते हैं उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। तो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग सभी प्रकार के करों से मुक्त होते थे, और जो तृतीय वर्ग होते थे वो समस्त प्रकार के करों को सरकार का अदा करना पड़ता था। आर्थिक कारण में उस समय जो यूरोप के देश थे, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि अपनी राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे। तो अमेरिका में उस समय 13 उपनिवेश थे जो इंग्लैंड से अलग होना चाहते थे। फ्रांस ने अमेरिका उपनिवेश का सहयोग किया, और जिसमें वह लगभग 10 अरब लिब्रे का कर्जदार हो गया। लिब्रे का कर्जदार, और अपनी अन्य सुरक्षाओं के दृष्टिकोण से 2 अरब लिब्रे। और अब वहां की जनमानस को आर्थिक स्थिति का, जब भी सरकार को रिक्त रोज, जैसे कि लुई सुलामा जैसे ही सिंहासन पर बैठा, उस समय उसकी अवस्था लुई सुलामे की 20 वर्ष थी, 20 वर्ष, और राजकोष रिक्त था, ऊपर से युद्ध, सेना के प्रबंध, अधिकारियों की व्यवस्था, जो जनसाधारण थे उसकी व्यवस्था के लिए सरकार, यहाँ तक आर्थिक जो जनमानस था समाज का, तीसरे वर्ग के लिए खाद्य सामग्री की समस्या होना शुरू कर दी। 1774 विचारकों एवं दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय रूसो, मांटे एस्क्यू, लाक, रूसो ने सामाजिक संविदा द स्पिरिट ऑफ द पुस्तकों के माध्यम से
इन्होंने जो पूर्व में प्रचलित आ रहा था कि राजा ईश्वर के दैवी गुणों से संपन्न होता है, उसको समाप्त करने के लिए रूसों ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत, जिसमें रूसो, लाक्स और हाब्स ने एक सिद्धांत दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉ में उन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में कार्य देने का अनुरोध किया। तात्कालिक कारण वहां की जो फ्रांस की 14 जुलाई 1789 को बास्तील जेल में, बास्तील दुर्ग है, बास्तील दुर्ग में वहां के तीसरे सदन, तृतीय वर्ग के लोग जिसे स्टेट्स भी कहते हैं, उन्होंने बास्तील दुर्ग पर आक्रमण किया, जिसमें कैदियों को छुड़ा लिया गया, औजारों को उठा लिया गया और दुर्ग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। मैं आज आपसे विदा लूंगा। अगले दिन इस चैनल के माध्यम से, गोपाल विद्यालय यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इसमें जो कुछ शेष और है उसे प्रदान करने की आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। तब तक के लिए विदा।